यहाँ एक अरसे से ताला लगा है तो अमला तनख्वाहें भी ले रहा है। इस डिस्पेंसरी की मद में जो पैसे हैं बल्दिया आला, मुझे पता नहीं कि वहाँ हॉस्पिटल कमिश्नर साहब कहाँ खर्च कर रहे हैं। इस इमारत को भी किसी कमर्शियल मंसूबे में तब्दील कर देगा। हम ये काम होने नहीं देंगे। वकला ने पटिशन दायर करने की भी तंबीह की है। अगर ये मामला हल ना हुआ तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। सिंध का शहर नेरून कोट यानी आज का हैदराबाद आसारे कदीमा से भरा पड़ा है। जगह जगह कदीम इमारतें हैं जो तवज्जो की मुंतज़िर हैं। आज के दौर में यहाँ मौजूद थेला राम म्यूनसिपल डिस्पेंसरी जो कि 1940 में कायम की गई ताकि इस शहर में रहने वालों का इलाज मुफ्त किया जा सके, मगर अब ये डिस्पेंसरी मुंतज़िर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तवज्जो की। यहाँ एक अरसे से ताला लगा है मगर अमला जो है वो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। इसके साथ अगर हम बात करें, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खामोशी ने इस सूरत हाल को शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना दिया है। ये मेरे अकब में पीछे जो है भाई थलाराम हॉस्पिटल है जो 1940 में डॉक्टर लकी ने बनाया था। लोगों ने 4 आने में 10 पैसे में यहाँ पे अपना इलाज कराया। यहाँ पे कंपाउंडर्स थे, यहाँ पे नर्सें थी। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो 1947 के बाद इस अस्पताल को हैदराबाद बल्दिया के हवाले दिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में अब चंद डिस्पेंसरीज रह गई हैं मगर उनकी हालत ज़ार ख़राब है और आवाम को वहाँ से इलाज मुयस्सर नहीं, मगर बजट उसका बाकायदा जारी होता है। भाई थलाराम डिस्पेंसरी कभी यूनियन कमेटी का ऑफिस बना दी जाती है, कभी यूनियन काउंसिल का ऑफिस बना दी जाती है और बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ बैठकर आवाम के मसाइल तो सुनते हैं मगर यहाँ इस डिस्पेंसरी को ऑन करने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। अब बदकिस्मती ये है कि इस अस्पताल को इन्होंने बंद कर दिया गया है और इस अस्पताल में आप देखें कि ये तकरीबन कोई 6000 स्क्वायर फीट के ऊपर ये जगह इसका रकबा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ये बताया गया है कि इसको इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा और इस मंसूबे पर अमल किया जाएगा, मगर पसे पर्दा जो आवाज़ें आ रही हैं ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर माजी की तरह आसारे कदीमा की इमारतों पर इस इमारत को भी किसी कमर्शियल मंसूबे में तब्दील कर देगा। बल्दिया के रिकॉर्ड के अंदर आज भी वर्किंग पोजीशन में है। आज भी यहाँ पर 2 डॉक्टर्स हैं, 4 कंपाउंडर्स हैं, 4 स्वीपर हैं और 2 जमादार हैं यहाँ पर, और ये अस्पताल बंद है। और आज भी इस डिस्पेंसरी की मद में जो पैसे हैं बल्दिया आला, मुझे पता नहीं कि वहाँ हॉस्पिटल कमिश्नर साहब कहाँ खर्च कर रहे हैं। और इस शहर की पहचान ये आसारे कदीमा की इमारतें एक बार फिर मंजर से गायब हो जाएंगी और ये डिस्पेंसरी की इमारत भी मुस्तकबिल में हो सकता है कि यहाँ से गायब हो जाए, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहती है कि इसको इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर बिल्डर माफिया आना चाहती है, नीचे दुकानें मेज़नाइन पे उसके ऊपर अस्पताल इस तरह, लेकिन हम ये काम होने नहीं देंगे। हमने आपको भी एप्लीकेशन दी है, मैंने अभी कमिश्नर हैदराबाद को, मेयर को, डिप्टी कमिश्नर को, आप सबको एप्लीकेशन दी है, लेकिन अगर ये मामला हल ना हुआ तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। वकला ने पटिशन दायर करने की भी तंबीह की है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कहा है डिस्पेंसरी को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए, बसूरत दीगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा।